नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हाइपोथायरॉयडिज्म या जब हमारी थायराइड कम काम करती है उसके लक्षण क्या है। हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है और ये क्या क्या लक्षण के साथ प्रेजेंट करता है। अब हम जानेंगे इसको डायग्नोज करने के टेस्ट के बारे में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो थायराइड, जैसे कि मैंने बताया, ग्रंथि होती है जो हमारे नेक में सामने की तरफ होती है। एक छोटी सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, पर ये दो हार्मोन बनाती है जिसका नाम है T3 और T4। तो ये दोनों ही थायराइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें से एक जो हार्मोन है वो T3 है, वो एक्टिव है, और T4 है, इनएक्टिव है। तो जनरली T4 T3 में कन्वर्ट हो सकता है और T3 T4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बॉडी के अंदर ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस काम को करते हैं, और जैसे जैसे बॉडी को ज़रूरत होती है वैसे ही T4 T3 में कन्वर्ट होता रहता है, और T3 के इस्तेमाल से हमारा मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से चलता रहता है। अधिकतर केसेस में जिनको थायराइड की बीमारी होती है, जिसे हम प्राइमरी हाइपोथायराइड कहते हैं, उनमें थायराइड ग्लैंड T4 और T3 दोनों ही बनाना कम कर देता है। तो जब T4 और T3 बनना कम हो जाता है तो इसकी वजह से एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है जिसे हम कहते हैं TSH। तो TSH एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है उसमें होता है। तो पिट्यूटरी एक छोटा सा ग्रंथि है जो हमारा मास्टर ग्लैंड भी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें TSH रिलीज़ होता है। तो जब T3 और T4 कम रिलीज़ होता है या कम बनता है तो यहाँ से एक फीडबैक जाता है ब्रेन में कि आप TSH ज़्यादा बनाओ। तो TSH आप उसकी कल्पना कर सकते हो कि वो एक तरह से बॉस है। तो जब वो उसको कंट्रोल करता है, तो जब ये कम बनता है तो TSH बढ़ने लगता है बॉडी में, और ये हमारे ब्लड टेस्ट में दिखाई देने लगता है कि TSH हाई हो रहा है। तो अधिकतर केसेस में जिसे हम जो इनिशियल थायराइड कहते हैं उसमें देखा गया है कि TSH हाई हो जाता है और ये TSH काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है। T3 T4 नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। इस सिचुएशन को जिसमें TSH हाई रहता है लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहता है, इसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की संज्ञा देते हैं। और अधिकतर केसेस में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हम खान पान और लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यही जब T3 T4 और कम हो जाते हैं और एक समय आता है जब TSH हाई होने के बावजूद भी इसे मैनेज नहीं कर पाता है, तब हम इसे ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, या जिसमें TSH हाई है और T3 T4 लो है, ऐसी बीमारी हो जाने को कहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें थायराइड की दवाई लेनी पड़ती है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन जनरली T4 हार्मोन होता है इंडिया में T3 जनरली मिलता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये T4 हम जब लेते हैं बॉडी इसको T3 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो सबसे सेंसिटिव मार्कर है वो है TSH। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 0.3 से 4.5 4.8 तक होता है। तो अगर इस रेंज में आपका TSH है तो आप नॉर्मल थायराइड हैं। ये साथ में मैंने एक लिस्ट दिया है जिसमें नॉर्मल थायराइड का रेंज मैंने आपको दिखाया है, तो आप इस रेंज को लिख लीजिए या इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। T3 T4 पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि T3 T4 जो होता है ये बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। तो T3 T4 का मेजरमेंट इसलिए उतना कारगर नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, तो इसलिए जनरली दोनों ही इनएक्टिव होते हैं। इसका जो दोनों का ही एक्टिव फॉर्म है जो ब्लड में घूमता है उसे हम फ्री T3 फ्री T4 कहते हैं। तो ये अनबाउंड है, जो प्रोटीन से बाउंड नहीं है, और ये और कम मात्रा में होता है, और इसकी जांच करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन T3 T4 के। तो जब भी हम टेस्ट कराएं तो उसमें TSH तो होना ही चाहिए, और अगर हम करा ही रहे हैं तो FT3 जिसे हम फ्री T3 और FT4 जिसे हम फ्री T4 कहते हैं ये कराएं, क्योंकि ये अनबाउंड थायराइड के
हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि हम अपने थायराइड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पे कोई डाउट है और आपकी कोई क्वेरी है और अगर आपके थायराइड रिपोर्ट्स कुछ एबनॉर्मल हैं तो आप उसे हमें शेयर कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम बताएंगे कि थायराइड आपको है नहीं है और अगर कैसा है, वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है या ओवर्ट हाइपोथायराइड है, और तो इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।